नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस निसान ग्रेवाइट के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो अलग अलग टोटल आपको 4 वेरिएंट्स जो हैं ग्रेवाइट के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है, टेक्ना जिसको बोलते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अलग अलग टोटल आपको 5 कलर ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। और ये जो कलर है इसका ये वाइट शेड है और वाइट शेड के साथ जैसे ये जो ब्लैक स्कर्टिंग्स वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे लग रही है। तो ये बात होगी इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं निसान की कोई भी कार परचेज़ करने का तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए किसी भी निसान प्रोडक्ट की डिटेल ले सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया डील ले सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगारो के इस प्राइमो डिजिटल टायर इन्फ्लेटर के बारे में। यूनिट देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आपको 120 वोल्ट की जो है एक पावरफुल मोटर मिलती है जो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करती है 150 psi तक का, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी का जो फ्लैट टायर है ना वो 0 to 30 psi चला जाएगा सिर्फ 3 मिनट के अंदर। और बॉक्स के अंदर आपको एक ये मेन यूनिट मिलती है। इसके साथ आपको अलग अलग डिफरेंट नोजल्स जो हैं वो देखने को मिलती है। एक यूज़र मैनुअल जो है वो आपको मिल जाएगा और इन नोजल्स का यूज़ करके आप अपनी बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, टॉय या फिर अपनी कार के अंदर जो है हवा भर सकते हैं। और इस यूनिट के साथ आपको ये जो केबल मिलती है ना 13 फीट लंबी केबल मिलती है। आप एक 12 वोल्ट के सॉकेट में इसको लगा देंगे और उसके बाद चारों टायर्स में जो है ईजिली हवा जो है फिल कर सकते हैं इसका आप यूज़ करके। यहाँ जब आप देखेंगे तो एक आपको ये डिस्प्ले मिल जाएगा और इसके नीचे अलग अलग आपको बटन्स मिलते हैं। इस डिस्प्ले में अलग अलग जो आप यूनिट्स जो हैं उनको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेशर को अप डाउन अगर आप करना चाह रहे हैं वो भी कर पाएंगे। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगी एक लाइट। तो ये इमरजेंसी लाइट मिलती है जो रात के टाइम आपके काम आने वाली है और इसका थ्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है। और ईजिली जो है आप इसको यहाँ प्लग कर पाएंगे। इसको जस्ट ऐसे प्लग करना है और बटन दबा के जो है ऑन कर देना है। साथ ही जो भी आपने यूनिट यहाँ पे सेट की है ना, जैसे ही वो यूनिट अचीव करेगा ऑटोमेटिकली जो है ये शट ऑफ हो जाएगा। तो ऑटो शट ऑफ का फीचर जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए अगारो का ये डिजिटल टायर इन्फ्लेटर तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की की आपको मिलेगी, यहाँ निसान लिखा दिखाई देगा। इस तरफ लॉक, अनलॉक, फॉलो मी लाइट और ये जो है आपको मिलने वाला है बूट अनलॉक के कंट्रोल्स। तो कुछ इस तरह की जो है आपको दी गई है। अब फ्रंट से इस गाड़ी को देखिए तो बेसिकली अगर आप प्लान कर रहे हैं ना कि आपके बजट में एक 7 सीटर MPV आ जाए तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। और अगर आप साथ ही चाह रहे हैं कि माइलेज भी ज़्यादा मिले तो फिर आप इसके अंदर CNG जो है वो रेट्रोफिटमेंट भी करा सकते हैं। फिटमेंट कैसी होती है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये जो मेरे पास है ना ये इसका CNG वर्जन है। तो किस तरह से सिलेंडर्स की प्लेसमेंट है, कहाँ से आप CNG फिल करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। तो फ्रंट से कुछ ओवरऑल ऐसी लुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल विड्थ की बात करूँ तो 1734 mm जो है ओवरऑल विड्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ एक फीचर आपको ये मिलता है कि आप जैसे ही गाड़ी के पास जाएंगे ना तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी और जैसे ही आप दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक होने वाली है। तो अप्रोच अनलॉक, वॉक अवे लॉक, ये दोनों फीचर्स जो हैं आपको दिए गए हैं। अब फ्रंट इसका ग्रिल देखिए तो कुछ इस तरह की ग्लोसी ब्लैक फिनिश जो है ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओवरऑल देखने में ये अच्छी लगती है। यहाँ पे निसान का लोगो आपको मिल जाएगा। ये ग्रेवाइट की बैजिंग जो है वो दी गई है और यहाँ पे ये जो है आपको सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिलता है। बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट ऐड करती है कि ऐसा फील हो कि जो DRLs है वो पूरे कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है ये DRL से लिट अप करते हैं और ये आपको प्रोजेक्टर लाइट्स जो है वो मिल जाएंगी। LED प्रोजेक्टर लाइट्स जो है आपको ऑफर की गई हैं। ये रेगुलर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको LED फॉग लाइट्स ऑफर की गई हैं। ये सिल्वर ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। सामने की तरफ जो है आपको कॉर्नरिंग के लिए यहाँ सेंसर्स मिल जाते हैं। तो सामने का ऑब्स्टेकल जो है जब आप पार्किंग करते हैं तो उसमें भी आपकी जो है ये हेल्प करने वाले हैं। चिन गार्ड जो है ये भी आपको सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ एक ओपन स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे ओपन स्पेस मिल जाता है और सेंसर्स एक यहाँ पे, एक ये और एक उस तरफ जो है आपको दिखाई देगा। ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं वो आपको
मिलने वाले हैं। अब एक बार साइड में ले चलता हूँ, तो साइड से जब आप देखेंगे ना तो ओवरऑल जो गाड़ी है ना ये सब 4 मीटर कार है। तो यहाँ जो लेंथ आपको मिलती है ना 3987 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल लेंथ यहाँ पे मिल जाएगी। अब एक बार टायर साइज़ आप देखिए तो यहाँ कुछ ऐसे आपको ये एलॉय व्हील्स जो हैं वो मिलेंगे। एलॉय व्हील्स नहीं है भाई, ये है हाइपर स्टाइल व्हील्स बोलते हैं। मतलब फील आएगी कि एलॉयज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इसके पीछे की तरफ स्टील रिम है और इनका डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि आपको अलॉयज़ की फील आए। साइज़ जो है 15 इंचेस रखा गया है। 185/65 आपको मिल जाएंगे। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाएंगी और पीछे की तरफ जो है ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। ये व्हील आर्क्स पे कुछ ऐसी क्लैडिंग जो है वो दिखाई देगी और यहाँ डोर्स पे जो है इस तरह के स्टिकर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। ORVMs जब आप देखेंगे तो ये आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे। ब्लिंकर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हैंडल्स जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्रोम हैंडल्स, और ये जो है ओवरऑल इनकी फिनिशिंग वगैरह वो भी आपको ठीक मिलने वाली है। बी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा और ग्लासेस का साइज़ जो है वो भी ठीक ठाक आपको मिलने वाला है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये रूफ रेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह की जो है आपको लुक्स मिलने वाली हैं। अब एक बार रियर जो है गाड़ी का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रियर से कुछ इस तरह की गाड़ी जो है आपको मिलने वाली है। एंटीना यहाँ नहीं मिलेगा, सामने की तरफ आपको वो रेगुलर एंटीना मिल जाएगा। ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये वाइपर वॉशर, डिफोगर वो दिया गया है। टेल लाइट्स का कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा। ये बेसिकली LED है, ये ब्रेक लाइट है, ये इंडिकेटर और ये बैक लाइट आपको मिलती है। तो टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट जो है इनमें रेगुलर बल्ब्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश और ये जो है आपको यहाँ पे इस सिल्वर ट्रीटमेंट का यूजेस दिखाई देगा। ये निसान का लोगो और ये जो है रियर कैमरा यूनिट आपको मिलती है। क्वालिटी कैसी है अंदर चेक कराऊंगा और यहाँ पे जो है ये ग्रेवाइट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब रियर बम्पर देखेंगे तो यहाँ पे भी सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो दिखाई देंगी और ये जो पार्ट है मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। टोटल 3 सेंसर पीछे की तरफ दिए गए हैं और ये जो है रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। अब एक बार बूट ओपन करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि CNG है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के 2 सिलेंडर्स जो हैं इस तरह से प्लेस जो है वो किए गए हैं। ओवरऑल फिटमेंट वगैरह जो है वो अच्छे से आपको यहाँ पे करके दी गई है। लेकिन एक क्या होगा कि जब ये फिटमेंट होगी और इन सीट्स को आप ऐसे करेंगे ना तो रिक्लाइन जो है सिर्फ एक लिमिटेड रहता है। बिल्कुल सीट जो है स्ट्रेट रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका रिक्लाइन जो है काफ़ी बेहतर हो जाए। तो यहाँ थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपको ज़रूर करना पड़ेगा। रियर पैसेंजर्स के लिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिल जाएगा और AC वेंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मिलते हैं। इन सीट्स पे बेसिकली छोटे बच्चे जो हैं उनको आप बिठा सकते हैं या फिर आप इसको 5 पैसेंजर्स के लिए यूज़ कीजिए और यहाँ पे लगेज जो है वो अच्छे से आप रख सकते हैं। वैसे AC वेंट वगैरह जो है वो प्रॉपर दिए गए हैं और कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि ऊपर भी कुछ एक स्पेस जो है आपको वो मिले। यहाँ पे हैंडल्स मिलते हैं। इन ग्लासेस का साइज़ जो है ये भी आपको ठीक मिलने वाला है। तो अंदर जो है लाइट वो बेहतर तरीके से आपको दी गई है और फिटमेंट आपने देख ली तो कुछ ऐसे जो है फिटमेंट यहाँ पे की जाएगी। और फिल जब आपको कराना है तो उसके लिए यहीं से आपको फिल करानी पड़ेगी। वो भी कैसी आपको दी गई है एक बार नोज़ल भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसी नोज़ल जो है आपको मिलेगी, तो यहीं से जो है आप CNG फिल करा सकते हैं। अब एक बार रियर सीट चेक करते हैं। तो सामने वाली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और एक बार डोर ट्रिम्स आप पहले देख लो तो कुछ इस तरह के डोर ट्रिम्स आपको मिलेंगे। ये ब्लैक कलर दिखाई देगा और ये लाइटर शेड का यूज़ किया गया है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा आपको। ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल, इनर हैंडल जो है इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिल जाएंगे और यहाँ पे ये नोब कुछ ऐसा मैकेनिज्म मिलेगा लॉक अनलॉक के लिए। ये बोतल होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे एक स्पीकर जो है वो मिलता है। सीट्स जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फैब्रिक है और ये साइड में लेदरेट का यूजेस जो है वो दिखाई देगा। रिक्लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही इन सीट्स को भी आप स्लाइड कर पाएंगे। एक बार अंदर बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस। तो यहाँ जब आप बैठेंगे ना और सीट्स को ऐसे स्लाइड जो है आगे पीछे जहाँ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। रिक्लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से सीट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो सेकंड रो जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिलने वाला है। 2 पैसेंजर काफ़ी आराम से बैठ पाएंगे, लेकिन 3 एडजस्ट होना चाहें तो 3 भी एडजस्ट हो सकते हैं। सेंट्रल पैसेंजर का कंफर्ट इंक्रीज़ हो इस वजह से फ्लोर को ऑलमोस्ट फ्लैट रखा गया है, तो आराम से जो है यहाँ पे
बैठ सकते हैं। सीट 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल है। बेसिकली अगर रियर सीट पे जाना है ना तो इस पार्ट को फोल्ड कीजिए और पीछे आप जा सकते हैं। 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो एडजस्टेबल रहेंगे, लेकिन तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ ये हैंडल, यहाँ पे ये लाइट जो अगेन LED दे दी गई है। विंडो ग्लासेस का साइज़ भी अच्छा मिलता है तो लाइट बेहतर तरीके से अंदर आएगी। और यहाँ पे जो है मिल जाएंगे ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट। उसके अलावा कुछ रखना चाह रहे हैं तो ये ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। अगेन कूलिंग का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। यहाँ से जो है फ़ैन स्पीड जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि AC वेंट्स जो हैं वो पिलर्स के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं वो फिक्स मिलते हैं। रियर में जो है इनके पॉकेट्स आपको मिलने वाली हैं। तो ये कुछ हो गया इसका सेकंड रो। अब इसके ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो आपने देख ही लिया कि अप्रोच लॉक अनलॉक आपको मिलता है, तो कोई एक्सेस बटन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे सेम डोर ट्रिम दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे भी हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ड्राइवर विंडो 1 टच अप डाउन आपको मिलेगी। यहाँ से मिरर्स एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल, ये जो है आपको इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे मिलता है ये बोतल होल्डर, या आपको मिल जाएगा एक स्पीकर। ड्राइवर सीट जब आप देखते हैं तो यहाँ आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, मतलब 6 वे एडजस्टमेंट जो है आप इसकी कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली CNG का पार्ट है, यहीं से आप इसको स्विच कर सकते हैं पेट्रोल और CNG पे। तो इसको प्रेस करेंगे तो वो स्विच हो जाएगा। अब अंदर की तरफ एक बार बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट जो है वो करता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए ये आपको बटन मिल जाएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप का, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको सामने दिखाई देगा। एक बार AC ऑन कर देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और स्टेयरिंग जब आप देखेंगे ना तो लेदर रैप्ड स्टेयरिंग आपको मिलता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इधर की तरफ जो है ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स आपको मिलते हैं, और सामने जो है कुछ एक उस क्लस्टर के कंट्रोल जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ से जो है उसकी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और मोड वगैरह आप चेंज कर पाएंगे। ये लीवर बेसिकली वाइपर के लिए, ये लाइट का लीवर। सामने जब आप देखेंगे तो ये 7 इंचेस का आपको ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो मिल जाएगा, और सारी सेटिंग्स वगैरह जो है आप स्टेयरिंग का यूज़ करके यहाँ से जो भी सेटिंग्स वगैरह आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। TPMS जो है वो भी आपको सभी वेरिएंट्स के अक्रॉस स्टैंडर्ड मिलने वाला है। एंड देन यहाँ जब आप देखेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 8 इंचेस का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी आपको मिलती है। टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स आपको दिए गए हैं। रियर कैमरा की क्वालिटी आप देखिए तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है। कोई डायनामिक गाइडलाइंस वगैरह आपको नहीं दी गई हैं। यहाँ पे क्वालिटी जो है कुछ ऐसी आपको मिलने वाली है। और यहाँ जब आप देखेंगे तो फ्रंट सेंसर्स डीएक्टिव कर सकते हैं। ये आपको डिफोगर्स के लिए, लॉक के लिए, ESP के लिए तो ये बटन्स मिलते हैं। नीचे की तरफ ये AC की यूनिट मिल जाएगी। तो मैनुअल AC जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से टेम्परेचर आप एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ एक स्पेस यहाँ पे, और कुछ एक यहाँ पे आपको मिलता है बेसिकली A पोर्ट, स्टार्ट स्टॉप का बटन। यहाँ से जो है आप क्रूज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड। तो यहाँ से इसको ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल रखना है लेकिन चार्ज नहीं करना तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, फिर जो है चार्जिंग नहीं होगी। अभी ये जो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। AMT लेना चाह रहे हैं तो AMT का ऑप्शन भी आपको मिलता है। फिर ये आर्मरेस्ट मिलता है बेसिकली ड्राइवर के लिए, और ये काफ़ी कंफर्टेबल जो है आपको फील होगा। तो आराम से जो है ड्राइवर इसका यूज़ कर सकता है। फोल्ड करना चाहिए ऐसे फोल्ड भी हो जाएगा। ये हैंड ब्रेक अगेन टिप जो है क्रोम के साथ, और यहाँ पे कप होल्डर्स, ये आपने देख लिया कि कूल स्पेस आपको मिलता है। डैशबोर्ड देखेंगे तो हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही दिखाई देगा, कहीं पे भी जो है सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ एक स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे कोई कूलिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, और कुछ एक स्टोरेज यहाँ पे मिलती है। तो अच्छा खासा स्पेस आपको दिया गया है। तो यहाँ जो है कुछ एक स्टफ़ रखना चाहें वो आप आराम से
रख पाएंगे। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो इधर की तरफ वैनिटी मिरर, इधर की तरफ आपको टिकट होल्डर और ये मैनुअल जो है डे नाइट IRVM यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेक्स और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। तो फिलहाल ग्रेवाइट का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई ग्लोबल एनकैप के अंदर, ना ही कोई भारत एनकैप के अंदर। लेकिन ये जो गाड़ी है रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो रेनो ट्राइबर को ग्लोबल एनकैप के अंदर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो मिली हुई है। और यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, EBD आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं, साथ ही रिवर्स कैमरा जो है वो भी आपको दिया गया है। अब बात इंजन की करते हैं। तो ग्रेवाइट जो है आपको पेट्रोल और बायोफ्यूल दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 1 लीटर का इंजन जो है देखने को मिलेगा, जो एक 3 सिलेंडर इंजन है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 72 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 96 न्यूटन मीटर्स का। मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैनुअल भी मिलता है, और AMT लेना चाह रहे हैं तो 5 स्पीड AMT का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। वारंटी जो है वो आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात प्राइजेस की करते हैं। तो सभी वेरिएंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये सभी प्राइजेस जो हैं एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप CNG परचेज करना चाह रहे हैं ना, तो CNG आप ले सकते हैं। एक्स शोरूम प्राइस सेम रहेगा जो भी वेरिएंट आप परचेज करेंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं ना वो एक्स शोरूम के अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये रेट्रोफिटमेंट है, तो उसी पे आपका अमाउंट कैलकुलेट होने वाला है, RC और इंश्योरेंस का अमाउंट। उसके बाद आपका एग्जैक्ट ऑन रोड जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस निसान ग्रेवाइट टॉप वेरिएंट पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।